अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़वाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वेजिटेबल सूप की इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार ये सूप बनकर तैयार होता है। और अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में सूप्स की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और रेसिपी को मुकम्मल देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा वेजिटेबल सूप बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को बॉईल करके रख लूँगी। सबसे पहले मैंने एक बड़े साइज़ के आलू को चॉप करके रख लिया है, यानी इसको बारीक काट के रखना है क्योंकि हमने इसको सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए बॉईल करना है। छोटी पीसेस में हमने क्यूब्स कर लिए हैं आलू के, ये एक पैन में शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें गाजर भी शामिल कर देंगे। 1 अदद गाजर है, इसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसको भी अब हम शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें मटर शामिल कर देंगे। थोड़े से मटर हैं जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप इन वेजिटेबल्स के अलावा भी कोई और वेजिटेबल्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है, इतना पानी शामिल करना है कि ये तमाम वेजिटेबल्स इसमें डिप हो जाएं और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। जब तक ये वेजिटेबल्स बॉयल होती हैं तब तक हम एक पैन में सूप के लिए प्रिपरेशन कर लेंगे। एक पैन में 2 या 3 टेबल स्पून के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें चॉप की हुई अदरक शामिल कर देंगे। अब अदरक और लहसुन को हमने चंद सेकंड्स के लिए इसमें कुक करना है। इसको ब्राउन नहीं करना या डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सुनहरा भी नहीं करना है। बस चंद सेकंड्स के लिए कुक करना है, इतना कि इसमें से अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने शुरू हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ये अदरक और लहसुन इसमें काफ़ी अच्छा कुक हो चुका है, खुशबू आना शुरू हो चुकी है और ब्राउन भी नहीं हुआ है, लाइट ब्राउन भी नहीं हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम टमाटर का सूप शामिल कर देंगे। ये 1 अदद टमाटर लेकर मैंने बॉयल कर लिया था और छिलकों समेत ही मैंने इसको उसी पानी के साथ ही ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको छान लिया था। बीज और छिलके इसमें छन्नी में रह गए हैं और उसका जो पानी हमें हासिल हुआ है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा मज़ीद इसमें पानी शामिल कर देंगे, जितना पानी रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से पानी शामिल कर देंगे। तो मैंने इसमें पानी शामिल करने के अलावा वो पानी भी शामिल कर दिया है वेजिटेबल्स के साथ जो कि बॉयल हो चुकी थी। इस वक्त 5 से 7 मिनट के लिए मैंने बॉयल किया। अब जो सूप में पकेंगे तो मज़ीद ये आलू भी इसमें गल जाएंगे। गाजरों को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, बस आलू को हमने गलाना है, तो इस सूप में पक जाएंगे और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई वो इसमें पूरी हो जाएगी। तो यानी हमने वेजिटेबल्स वाला पानी भी ज़ाया नहीं करना है क्योंकि तमाम जो इसमें फ्लेवर है वेजिटेबल्स का इसी पानी में है। तो अब जितना रिक्वायर्ड था पानी मुझे वो इसमें मैंने डाल दिया है। 1 गिलास पानी में मज़ीद शामिल करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें चिकन स्टॉक्स क्यूब्स भी शामिल कर दूँगी। ये मार्केट से ईज़िली अवेलेबल हैं, आप ये शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यखनी नहीं थी तो यखनी इसमें ऐड की जाती है। अगर यखनी ना हो तो आप इस तरह से चिकन स्टॉक क्यूब्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं 2 अदद क्यूब्स इसमें इस्तेमाल करूँगी। अब इन क्यूब्स को हम इसमें डिज़ोल्व कर लेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स कर लेंगे काफ़ी अच्छा। उसके बाद इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए। इस वक्त पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। नमक मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के और इन तमाम चीज़ों को डालकर काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें सिरका शामिल कर देंगे, यानी वाइट विनेगर है 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें हम सिरका शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम चिली सॉस शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। और सोया सॉस भी इसमें हम 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे।
और इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा फिर से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें नमक भी टेस्ट कर लेंगे। नमक इसमें बिल्कुल परफेक्ट था, तो अब हमने क्या करना है, इसको थिक करना है। थिक करने के लिए हमने इसमें कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करना है। तो मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च को थोड़े से पानी में घोल करके इस तरह से ऐड कर दिया है। थोड़ा-थोड़ा सा करके ऐड करते रहेंगे, इसकी थिकनेस चेक कर लेंगे और तमाम इसमें फिर ऐड करने के बाद चम्मच चलाते रहेंगे, 2-3 मिनट तक इसको कुक करेंगे और रिक्वायर्ड थिकनेस जितनी हमें चाहिए होगी उस हिसाब से इसको थिक कर लेंगे। इस तरह इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा ये थिक हो चुकी है जितना मुझे रिक्वायर्ड था। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें हरी प्याज़ ऐड करूँगी। हरी प्याज़ का हरा वाला पार्ट इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के बराबर। इसको इसी वक़्त ही शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे एक तो हरापन भी ख़त्म नहीं होगा, दूसरा इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस ये शामिल कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप इन वेजिटेबल्स के अलावा शलजम भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो सूप इस वक़्त बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का ये सूप बनकर तैयार हुआ था। यकीन जाने ये बहुत टेस्टी था, इस रेसिपी को आपने लाज़मी ट्राई करना है और अगर आप रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कमेंट में लाज़मी बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।